दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑब्जर्व मैथ क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1, x बराबर 0, यहाँ है x बराबर 0। पहले हम इसको लिखेंगे, इसको सजा के लिख दीजिए, ऐसे नहीं लिखिए, सजा के लिख दीजिए। लिखते हैं सजा के। P x के मान पर क्या है 0, यहाँ लिखेंगे x बराबर, पहले इसको उतारेंगे, पहले लिखेंगे माइनस वाला, माइनस 4x², फिर प्लस में 5x, फिर प्लस 3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या है, x के बराबर में है 0, लिखेंगे P 0 बराबर माइनस 4x 0 स्क्वायर। x के बराबर यहाँ है 0, x के बराबर यहाँ है 0, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस 5x के बराबर में गुने में 0 प्लस 3। अब देखिए 0 बराबर मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 5 गुने 0 प्लस 3। अब इसको गुना कीजिए, 5 में से गुना 4 माइनस 4 में से 0 गुना कीजिएगा 0 प्लस 5 में से 0 गुना कीजिएगा 0 प्लस यहाँ से 3, इसलिए यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 3। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे 1 का 2। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे P x बराबर, यहाँ उतारेंगे यही 4x माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 3, उतार दिए 3। इसके बाद क्या करेंगे, P x के बराबर क्या है -1, लिखेंगे -1 बराबर -4। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, x के बराबर में क्या है, ऐसे -1x² प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3। इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी देखेंगे, इसको गुना करने पर आएगा -4, इसको गुना करने पर आएगा -5, प्लस में रहेगा 3, माइनस कट गया, 5 4 9 प्लस माइनस को 6, ये हो गया आंसर। देख लीजिए। अब देखेंगे 1 का 3। देखिए लिखेंगे P का x बराबर -4x² प्लस 5x प्लस 3। इसके बाद यहाँ लिखेंगे P x के बराबर क्या है 2, इसलिए 2 बराबर में लिखेंगे -4 2 x के बराबर में 2 है, यहाँ स्क्वायर 2 प्लस 5 x के बराबर में मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। इसके बाद क्या करेंगे, लेंगे -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 होगा 10 प्लस 3। ठीक, यहाँ तक देख लिए। इसके बाद -16 प्लस ये होगा 13, -16 में से प्लस 13 का जाएगा तो बचेगा -3। ये हो गया हमारा आंसर। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, एक एक करके बनाते हैं। देखिए
क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ के P के बराबर में 0 है, यहाँ Y है ना, Y के बराबर में हम 0 बैठाएंगे, इसलिए पहले बनाएंगे P0, उसके बाद P1, उसके बाद P2। पहले बनाते हैं P0 का। देखिए Y बराबर कितना है? 0 बराबर Y बराबर 0 स्क्वायर माइनस Y बराबर 0 प्लस 1 लिखेंगे बराबर 0 0 कुछ नहीं होगा, 0 में 0 का 0 स्क्वायर नहीं होता है 0 का, इसलिए आएगा आंसर 1। ये हो गया। अब बनाएंगे P1 का। लिखेंगे Y बराबर कितना है? 1 लिख दिए। Y बराबर 1 लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस Y बराबर 1 है, Y के जगह पर 1 है, लिखेंगे 1 प्लस 1 लिखेंगे 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, बचेगा 1। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे P2 का। P2 बराबर Y स्क्वायर बराबर लिखेंगे 2 स्क्वायर, फिर माइनस Y की जगह लिखेंगे फिर 2, फिर प्लस, फिर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 कितना होगा? 2 1 3। ये हो गया आंसर। अब बनाएंगे 2 नंबर, आप 2 नंबर। देखिए T के बराबर में है 0, ये P0 बराबर 2 प्लस T की जगह है 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर, T के बराबर 0 0 लिख दिया, फिर होगा 0 का क्यूब, फिर इसको सब करके 2 0 2 ही होगा, प्लस 2 गुने 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आता है इसलिए 0 लिखेंगे। 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 ही होता है, इसलिए 2 प्लस गुना करने पर आएगा 0 माइनस 1, मतलब सॉरी यहाँ पे 0 है, 0 आएगा, 0 0 नहीं होगा कुछ, इसलिए यहाँ आएगा 2। ये हो गया आंसर। अब बनाएंगे P का 1। अब यहाँ पर ही बैठाएंगे T बराबर में 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 1 3 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1, उसके बाद 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, ठीक 3 2 5 माइनस 1 बराबर माइनस 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। हो गया आंसर। चलिए P2 यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे P यहाँ पे T के बराबर 2 प्लस 2, T के बराबर T के जगह होगा 2 प्लस T की जगह 2 यहाँ 2, T की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस T के बराबर जगह 2 क्यूब, 2 का क्यूब। इसका सॉल्व करते हैं। 2 2 4 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
4 प्लस 2 4 8 माइनस 8, यहाँ 4 प्लस प्लस का 8 सॉरी प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, यहाँ होगा सिर्फ उतरेगा 4। ये हो गया आंसर। यहाँ लिखेंगे P x के बराबर में क्या है, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 बराबर x के बराबर में क्या है, 0 का क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर 0। अब देखिए P का 1 बराबर x का क्यूब है, x का क्यूब छोड़िए, यहाँ पर देते हैं, यहाँ x के बराबर में है, यहाँ पर 0 1, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये हो गया एक आंसर। अब देखिए यहाँ बनाते हैं P का 2 बराबर x का क्यूब बराबर 2 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब होता है 8, ये हो गया आंसर। देखिए P लिखेंगे, x के बराबर में है 0, 0 बराबर यहाँ पे लिखेंगे x यहाँ है 0 लिखे हैं, यहाँ भी 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे 0 प्लस में का 1 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 होगा, यहाँ पर दे देंगे मल्टीप्लाई प्लस का 1 माइनस 1, गुना करेंगे तो माइनस 1। अब बनाएंगे यहाँ पर P का 1 बराबर 0, यहाँ x के बराबर में लिखेंगे 1 माइनस 1, पे यहाँ x है लिखेंगे 1 प्लस 1, ये हो गया, 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 1 1 2, गुना करने पर आएगा 0, ये हो गया आंसर। इसके बाद बनाएंगे P का 2 बराबर यहाँ x है लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1, फिर यहाँ लिखेंगे x के बराबर जगह लिखेंगे 2 माइनस मतलब सॉरी प्लस का 1, करेंगे यहाँ 2 में से 1 जगह 1 गुना 2 1 3, यहाँ होगा 3, बना लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, मतलब शून्यक ज्ञात करना। देखिए P यहाँ लिखेंगे P, क्वेश्चन क्या दिया, देखिए P का मान x है बराबर में 3x प्लस 1, फिर उसका मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इस पे बैठाएंगे हम, x का मान दिया हुआ है 1/-3 लिखेंगे, P x का मान 1/3 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ तो लिखेंगे 1/3 बराबर जहां जहां x रहेगा वहां x का मान 1/3 बैठा देंगे। देखिए लिखेंगे 3, x का मान दिया हुआ है मल्टीप्लाई लिखेंगे, x का मान दिया हुआ है -1/3 लिखेंगे -1/3, यहाँ प्लस में 1 है तो प्लस में 1 देंगे, आगे काटेंगे, कटेगा 1, 3 में से 3 गया बचा -1 प्लस 1। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से गया बचेगा 0, यहाँ लिखेंगे चूंकि P का मान x 1/3 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए यह शून्यक बहुपद है, बहुपद है। अब बनाएंगे 2 नंबर, देखिए क्वेश्चन P का मान P x बराबर 5x माइनस पाई, इसका मान दिया x का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4/5, यहाँ लिखेंगे, देखिए P x का मान दिया हुआ है 4/5 लिखेंगे, 4/5 बराबर 5 गुना यहाँ दिया हुआ 4/5,
पाई का मान होता है 22 सॉरी माइनस में है, पाई का मान होता है 22/7। अब काटेंगे, 5 में से 5 गया, उसके बाद लिखेंगे 4 माइनस 22/7। देखिए यह 0 के बराबर में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ चूंकि P 4/5 बराबर 0 नहीं है, इसलिए इसलिए 4/5 दिए गए बहुपद शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अब बनाएंगे 3 नंबर। देखिए यहाँ तीनों क्वेश्चन क्या था। P का x बराबर x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x का मान दिया प्लस का 1 और माइनस का 1। पहले प्लस का 1 मान, पहले x का प्लस वाला मान निकालेंगे, लिखेंगे P x का मान 1 बराबर 1 x बराबर 1 होगा, x दिया हुआ है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 1 में से 1 गया 0, लिखेंगे सॉरी चूंकि बराबर 0, क्योंकि P बराबर 1, P का मान 1 बराबर 0, इसलिए 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। अब निकालेंगे इसका माइनस का मान। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, P माइनस का 1 बराबर, यहाँ x स्क्वायर है तो माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 1 लिखती है, बराबर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, या माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 है, घटाएंगे तो होगा 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि P माइनस 1 बराबर 0, इसलिए माइनस 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब बनाएंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, P का मान x बराबर x प्लस 1, फिर x माइनस 2, इसका मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है माइनस 1 2, इस पर पहले माइनस 1 पर बैठाएंगे, P x का मान होता है x का मान है दिया हुआ है 1 माइनस 1 बराबर x यहाँ होगा, यहाँ इसलिए देंगे माइनस 1 प्लस, फिर यहाँ 1 ब्रैकेट से बंद कर दें, उसके बाद माइनस 1 फिर माइनस 2, प्लस माइनस होता है, इसमें 1 में से 1 गया होगा 0, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है 1 2 प्लस हुआ 1 2 कितना हुआ 3 यहाँ गुना करने पर होगा 0 हो गया। लिखेंगे यहाँ चूंकि P का मान माइनस 1 बराबर 0, इसलिए माइनस 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब निकालेंगे 2 का मान। देखिए P 2 का मान 2 बराबर x का मान 2 बैठा दिया, बराबर यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे x का मान 2 प्लस माइनस 2, क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे,
दो एक बराबर लिखेंगे 2 1 3 गुना 2 में से 2 गया 0, इसको गुना करेंगे तो आएगा 0। लिखेंगे चूंकि p का मान 2 बराबर 0, इसलिए 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब बनाएंगे 5 नंबर। क्वेश्चन p x बराबर x स्क्वायर x बराबर 0, लिखेंगे p x का मान दिया हुआ है 0 बराबर x स्क्वायर, लिखेंगे p 0 बराबर x का मान 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखते 0। लिखेंगे चूंकि p का मान 0 बराबर 0, इसलिए 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब बनाएंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर पहले देख लीजिए बच्चा। अब बनाते हैं 6 नंबर। देखिए p का मान x बराबर l x प्लस m, यहाँ निकालना है x का मान। देखिए यहाँ लिखेंगे p x का मान दिया हुआ है माइनस m बटे l बराबर में है, देखिए l लिखेंगे, x का मान दिया हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान दिया हुआ माइनस m बटे l प्लस m, ये l कट गया। इसके बाद बचा माइनस m प्लस m, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए m में से m गया बचेगा 0, इसलिए लिखेंगे चूंकि p का मान m माइनस m बटे l बराबर 0, इसलिए माइनस m बटे l दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये बना लिए। अब बनाएंगे 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन p का x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका मान x का मान दिया हुआ है माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, दूसरा में 2 बटे अंडर रूट 3। पहले निकालेंगे इसका मान, लिखेंगे p बराबर p माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर, लिखेंगे यहाँ 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, यहाँ स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 3 गुने ये 2, ये अंडर रूट कट जाएगा, उसके बाद लिखेंगे 1 बटे 3, ये भी हट गया, माइनस हट गया। इसके बाद लिखेंगे 1 माइनस 1, ये 3 खत्म, बचा 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि p का मान 1 माइनस 1 अंडर रूट बटे अंडर रूट 3 बराबर 0, इसलिए माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब बनाएंगे इसका, लिखेंगे p अंडर रूट x का मान दिया अंडर 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का इसका अंडर रूट निकल जाएगा, लिखेंगे यहाँ 3 माइनस 1, ये 3 गया, बचा 4 माइनस 1, उसको घटाने पर आएगा 3,
यहाँ लिखेंगे चूंकि P का मान 2/3 बराबर 0 नहीं है, इसलिए P 2/3 दिए गए बहुपद शून्यक नहीं है, अब बनाएंगे 8 नंबर। पी एक्स, क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स का मान दिया हुआ है यहाँ 1/2, यहाँ लिखेंगे पी एक्स का मान 1/2 बराबर 2 गुना एक्स का मान दिया हुआ है 1/2 प्लस 1। अब देखिए ये 2 में से ये 2 गया, बचा 1 प्लस 1, बचा 1 प्लस 1 बराबर में 2। लिखेंगे चूंकि P का P 1/2 बराबर 0 नहीं है, इसलिए 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अब बनाए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखें क्वेश्चन क्या, P का x बराबर x प्लस 5 शून्यक ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ P x बराबर 0, यहाँ लिखेंगे P, यहाँ करेंगे ये x प्लस 5 बराबर 0, इधर 5 प्लस में है, लिखेंगे x बराबर, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में, ये हो गया आंसर। अब बनाएंगे ये P x बराबर x माइनस 5, लिखेंगे यहाँ पर P x बराबर 0, इधर क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, इधर माइनस में है, x बराबर उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, ये आंसर। अब बनाएंगे 3 नंबर। यहाँ देखिए P x बराबर 2x प्लस 5, लिखेंगे P ब्रैकेट x बराबर 0, इसके बाद लिखेंगे ये उतारेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ बराबर, यहाँ प्लस में, उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में, माइनस, फिर लिखेंगे x बराबर, इधर गुना में चल जाएगा, उधर हो जाएगा भाग में, -5/2, ये हो गया आंसर। इसके बाद ये बनाते हैं, देखिए P x, यहाँ क्वेश्चन देखिए पहले, P x बराबर 3x माइनस 2, लिखेंगे P x बराबर 3, P x बराबर 0, इसके बाद यहाँ लिखेंगे ये उतारेंगे, इसके बाद 3x माइनस 2 बराबर में 0, फिर यहाँ पर 3x बराबर, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा प्लस 2 बराबर x बराबर, इधर गुना में है, हो जाएगा भाग में, 2/3, ये हो गया आंसर। ये P x बराबर 3x, P x बराबर 0, लिखेंगे 3x बराबर 0, इधर प्लस में है, इधर गुना में है, चल जाएगा उधर भाग में जाएगा, x बराबर 0/3, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, ये हो गया आंसर। अब देखेंगे 6 नंबर, P x बराबर ax,
और यहाँ कहता है 1 के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे p x बराबर 0, यहाँ पर a x बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ गुना में है चल जाएगा उधर भाग में, 0/a, x बराबर, यहाँ के x बराबर 0, ये हो गया आंसर। अब बनाएंगे 7 नंबर। क्वेश्चन के 7 नंबर, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, सी डी वास्तविक संख्या है। इसका हम सॉल्व करेंगे। पी एक्स बराबर 0, यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यहाँ होगा सी एक्स बराबर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस डी, एक्स यहाँ गुना में है भाग में हो जाएगा माइनस डी बटे सी, ये हो गया आंसर। खत्म।